नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच एक भयानक भयंकर धमाकेदार मुद्दे को लेकर के। मुद्दा निश्चय ही नरेंद्र मोदी से ही जुड़ा होगा और उनके आप समझ सकते हैं माधवी बुच। दोस्तों, आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेरा ने उसके आगे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे उसके आगे की कहानी बताई। उसमें उन्होंने बताया, नहीं पवन खेरा ने बताया कि मास्टरमाइंड कौन है, यानी खेलने वाला खिलाड़ी कौन है। प्यादे राजा देखने के लिए सामने जो हैं वो सब तो हैं, वो सामने हैं, जिनमें से किसी को भी, जैसे माधवी बुच को अगर रानी कहा जाए तो अडानी को राजा कहा जा सकता है। उधर वजीर वगैरह जो भी हैं, आईसीआईसीआई और दूसरे लोग, खिलाड़ी तो नरेंद्र मोदी हैं इस चेस के। उनका जो उनकी प्रस्तुति जो थी वो इस तरह से थी। अब सवाल यह उठता है कि उसके आगे की कहानी में उन्होंने जोड़ा क्या आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरे दोस्त, आज मैंने देखा कि कोई भी राष्ट्रवादी पत्रकार भी इस विषय पर फिर से वीडियो नहीं बनाया। मैं आम आदमी हूं, फिर भी मैं बना रहा हूं, क्योंकि मेरी निगाह में, मेरी समझ में, मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं आज इस देश में, आज के इस देश में। मुद्दा तो पवन खेरा ने बताया कि दूसरे और प्यादों ने, यानी आईसीआईसीआई ने सिर्फ जवाब दिया। महारानी क्वीन यानी माधवी बुच ने कुछ नहीं बोला, सन्नी खींच रखा है, कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, आत्मविश्वास से भरी हुई है, कोई कुछ क्या कर सकता है, क्योंकि सैया भय कोतवाल। रही बात राजा की, यानी अडानी, वो अपने आप में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरे देश को खरीद रहा है और अपने तरीके से इस सरकार को चला रहा है, तो फिर उसे कौन सा डर होगा। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेरा ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे की कहानी बताने की कोशिश की, उसका लबोलुआब यह था कि आईसीआईसीआई ने जवाब दिया पवन खेरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि भाई सीधे सादे शब्दों में कहा जाए, आप देख भी चुके होंगे, अगर देश से प्रेम करते हैं तो पवन खेरा का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख चुके होंगे, और नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बाकी सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी। जो पीछे की बात है वही मैं बताता हूं, वो मैं अभी भी बताऊंगा। वो बात यह है कि पवन खेरा ने बताया कि आईसीआईसीआई ने जवाब दिया उनके कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि वो तो हमने सैलरी दी थी जी, उनका सेटलमेंट दिया था जी, वगैरह वगैरह। अब उसकी भी बखिया उधेड़ते हुए पवन खेरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और टेबल दिखा करके पूरे पत्रकारों को, सभी पत्रकार बंधुओं को दिखा के बताया कि देखिए, अगर 2014-15 में सेटलमेंट करके महारानी माधवी बुच आईसीआईसीआई से हट गई थी, तो 16-17 में फिर से कैसे उनको पैसा मिलने लगा। एक और अगर ये पैसा सैलरी का नहीं था, सेटलमेंट का था, तो सेटलमेंट तो पहले हो चुका था, फिर से कैसे पैसा आया, किस मद में पैसा दिया गया। और सिर्फ यही बात नहीं कि आईसीआईसीआई ने यह भी कहा कि उनको उसके बाद जो मिला वो पेंशन थी, उस पर भी खुलासा किया विथ प्रमाण पवन खेरा ने कि भाई माधवी बुच की सैलरी जब वो काम कर रही थी तो उनकी सैलरी एवरेज ऑफ एनुअल, मतलब एक साल में उनको एवरेज 1,30,00,000 मिलता था, 130 लाख। आप चौंकिएगा नहीं, मतलब आप और हम तो बेरोजगार हैं, तो ये सैलरी सुनकर तो हमको आपको गस्ती आ सकती है
खैर हम तो काम नहीं कर रहे हैं, आप अगर युवा हैं तो काम कर रहे होंगे कहीं, तो 10,000 15,000 20,000 से ऊपर तो कहीं से नहीं मिलता होगा आपको, आप भी समझ सकते हैं। 130 लाख एनुअल। अब 130 लाख एनुअल का मतलब आप समझ सकते हैं कितना होता है। खैर वो जाने दीजिए। सबसे बड़ा धमाकेदार जो और मजेदार बात इसमें यह थी कि आईसीआई कहा, आईसीआई ने जवाब दिया कि उनको पेंशन दी गई। तो पेंशन कितने की दी गई ये भी देखने की बात है। तो अगर उनकी एवरेज सैलरी 130 लाख थी तो पेंशन 277 लाख यानी 2,77,00,000 कैसे दिया गया एनुअल? आप समझ गए। अब इसका लबोलुआ यानी इसका पूरे का जो षड्यंत्र है उसको समझिए। यानी जो इस गेम को खेल रहा है मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी, तो मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी इन सारे प्यादों से खेल रहे हैं। ये एक्चुअली ना तो सैलरी है ना तो पेंशन है, ये सीधे सीधे ब्राइब है, घूस है जिसे कहते हैं हिंदी भाषा में, अंग्रेजी में शायद ब्राइब कहते होंगे, मोदी की भाषा में इसे शिष्टाचार भी कहते हैं। वैसे भ्रष्टाचार का नाम बदल चुका है, आपको नहीं पता तो मोदी से पूछ लीजिएगा कि भ्रष्टाचार को मोदी राज में शिष्टाचार कहा जाता है। तो मोदी के अनुसार यह शिष्टाचार है, शिष्टाचार में उन्हें ये पैसे मिले हैं, यानी हमारे और आपकी भाषा में भ्रष्टाचार में, घूस में ये पैसे मिले हैं। और किस लिए घूस में मिले? इतने लफड़े यानी इतना लफड़ा आईसीआईसीआई कर चुका था, इतना गोलमाल कर चुका था, इतना फ्रॉड कर चुका था, उस सेवी के साथ, सेवी के अंदर उसको सेटल करने के लिए, उसको दबाने के लिए, उस पर फैसले देने के लिए, उस पर क्लीन चिट देने के लिए, और वो क्लीन चिट की देने वाली महारानी माधवी बुच थी। तो एक्चुअली ये ना तो पेंशन है ना तो सैलरी है, ये सीधे सीधे ब्राइब है, घूस है। हाँ, अब उसको देना है और ऑफिशियली देना है, दिखाना भी है। अब उसका आईसीआईसीआई का चेयरमैन कोई अपनी जेब से तो लेके देगा नहीं, और अगर वो दे भी रहा है तो हमारे आपका पैसे में से दे रहा है। हमारे आपके ऊपर इतने बड़े बड़े हाथी चढ़े हुए हैं कि पूरे देश की जनता दबी मरी चली जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 130 लाख में 1,30,00,000 ये महिला यानी ये महारानी सैलरी ले रही थी आईसीआईसीआई से, और उसी में 10,000 में भी 8,000 में काम करने वाले लेबर होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट पे सेवा दर दे रहे होंगे। 10,000 से 15,000 के बीच वहीं क्लैरिकल या दूसरे और टेक्निकल जॉब को काम को करने वाले आईसीआई में ही होंगे। अब आप सोच लीजिए उनकी एनुअल सैलरी कितनी हुई। खैर ये बंदरबाट है, ये नरेंद्र मोदी का ओपन एंड शट घोटाला है, स्कैम है, और सब कुछ सारा मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी है, इसके पीछे कोई और है ही नहीं। माधवी बुच भी, पवन खेरा यही बात कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड कौन है, यानी खिलाड़ी कौन है, खेल कौन रहा इस शतरंज के खेल में, खिलाड़ी कौन है। दो मिलकर खेल रहे हैं, कौन है इसके पीछे, कौन खिलाड़ी है? एक तो मोदी है, दूसरा आपको समझना पड़ेगा, अभी तो हमारे भी समझ में नहीं आया तो हम आपको क्या बताएंगे। लेकिन राजा और रानी तो यही है, राजा है अडानी भैया और रानी है महारानी माधवी बुच। तो मेरे दोस्त, एक और बात, आज मैंने इस लाइव को, मतलब इस वीडियो को अपलोड क्यों किया, क्यों कर रहा हूं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारी बातें तो आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे, लेकिन मेरे इसको आपके सामने लाने का अर्थ एक बहुत बड़े मसले से जोड़ता है, देश की एक बहुत बड़ी समस्या से जोड़ता है। आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी ओपीएस माने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया, यानी नरेंद्र मोदी ओपीएस देना नहीं चाहते, ओल्ड पेंशन स्कीम देना नहीं चाहते, बंद कर दिए। तो उसके बदले उन्होंने एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम लेके आए, जिसको देश ने पसंद नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, विरोध करने लगा। ठीक है, तो ओपीएस नरेंद्र मोदी देना, माने ओल्ड पेंशन स्कीम नरेंद्र मोदी देना नहीं चाहते, एनपीएस
अब समझिए, आप वहां पहुंचने वाले हैं जहां आपके कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये बात पूरे देश को सोचने की है, समझने की है, और सारा खेल यही है, सारा घोटाला यही है, और नरेंद्र मोदी की ब्लैक मनी का खेल, गेम, घोटाला सब यही है। तो ओपीएस नरेंद्र मोदी देना नहीं चाहते। वो कहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम देने से देश पर बोझ बढ़ रहा है, नहीं दूंगा। एनपीएस जो देना चाहते हैं, वो एक नॉमिनल मनी जहां 1 रुपया भी होता है, आप समझ सकते हैं। तो एनपीएस कोई लेना नहीं चाहता, न्यू पेंशन स्कीम कोई लेना नहीं चाहता, उसका विरोध। तो नरेंद्र मोदी ने इस बीच एक और स्कीम लेके आए, यूपीएस। अब यूपीएस लेके आए तो उस पर भी बवाल चलने लगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तो उसका खूब प्रचार प्रसार किया कि देखिए नरेंद्र मोदी ने दे दिया। उसमें भी बहुत झोल है, बहुत गड़बड़ है, देना नहीं है। वो भी नरेंद्र मोदी के जाने के बाद लागू होना है, आने वाला करेगा नहीं करेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जा ही रहे हैं तो यूपीएस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी के बाद की सरकार यानी कांग्रेस सरकार कांग्रेस सीधे सीधे डिक्लेयर कर चुकी है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करेगी। नरेंद्र मोदी का एनपीएस और यूपीएस सब बंद कर देंगी, मतलब उसको लागू नहीं करेगी, बात खत्म हो गई। तो ओपीएस नरेंद्र मोदी देना नहीं चाहते, एनपीएस देश लेना नहीं चाहता, यूपीएस नरेंद्र मोदी का जब सिर्फ वो जुमला है, जैसे उन्होंने कहा था ना कि 15-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे, तो यूपीएस भी आपको मिलेगा। कब? साल भर के बाद से मिलेगा। अब साल भर तक रहेंगे नरेंद्र मोदी तो जा रहे हैं इसी महीने में, सितंबर में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनको मार्गदर्शक मंडल में जाना ही है। उधर आरएसएस पालघाट के अपने मीटिंग के अंत में यह निर्णय ले लिया कि नरेंद्र मोदी को अगर नहीं मानते हैं तो धक्का देकर पार्टी से निकालना पड़े तो निकाल देंगे, मार्गदर्शक मंडल में इज्जत से जाएंगे तो भेजेंगे, या इसके बाद और जो हो सकता है वो कार्रवाई करेंगे, इसके लिए तैयार है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा के नाम पर मोहन भागवत को कैद भी करने की कोशिश की है और किया है, इसको भी मान सकते हैं मेरे दोस्त। और इसका अर्थ आपको सीधे यह भी दिखेगा कि नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना करवाना नहीं चाहते। आरएसएस से निकलकर आ रहा है कि वो जातिगत जनगणना का विरोध नहीं करेगी, यानी सहमत है उस पर। खैर, ये इनके अंदर के ड्रामे हैं, ये चलते रहेंगे, बात अभी उस पर नहीं जाते हैं। बात आते हैं ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस की। लेकिन आज की सबसे धमाकेदार न्यूज, आज जिसको मैंने कहा कि मोदी का एक और धमाका, विस्फोटक धमाका, वो है डीपीएस। डीपीएस क्या होता है भैया? डीपीएस का फुल फॉर्म मतलब डीपीएस यानी डबल पेंशन स्कीम। और ये ओनली पिछले दरवाजे से जो एंट्री करेगा उस पर लागू होगा। यानी माधवी बुच जैसे ब्रोकर जो होंगे, जो जो नरेंद्र मोदी के लिए काम करेंगे, उनके डायरेक्शन में काम करेंगे, जो दलाली करेंगे, दलाली के रूप में पैसा लेंगे, दलाली ब्रोकर। वैसे भी वो ब्रोकर बिल्डिंग में ही बैठती हैं, दलाल बिल्डिंग ही कहा जाता है जिसमें वो बैठती हैं, जहां उनका कार्यालय है। जिस बाजार को वो कंट्रोल करती हैं उसे दलाल बाजार ही कहा जाता है, इसलिए मैं ये शब्द यूज कर सकता हूं, दलाल। तो दलालों के लिए जो बैक गेट से एंट्री किए हैं, जिसे आपने देखा था, इलेक्ट्रोल समथिंग ऐसे ही कुछ था, लेटरल एंट्री के जरिए, यानी बैक डोर से लोगों को, जिनको नौकरी नरेंद्र मोदी ने दिया है, उनकी पेंशन कितनी है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा। और मैं समझता हूं कि पूरे देश के 140 करोड़ लोग जो भीख मांग रहे हैं, 5 किलो अनाज का कटोरा हाथ में लेकर के, उनको झटका लगना चाहिए। पूरे देश के आम आदमी जो घूम रहे हैं रोड पर नौकरी के लिए, उनको झटका लगना चाहिए। पूरे देश के वो लोग जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको झटका लगना चाहिए, शॉक लगना चाहिए कि अरे भैया, नरेंद्र मोदी तो डीपीएस दे रहे हैं,
डबल पेंशन स्कीम, अब यही हुआ ना, 130 लाख माने महारानी माधवी बुच की सैलरी थी और 277 लाख महारानी माधवी बुच को पेंशन मिलती थी, अगर आईसीआईसीआई की बात मान ही लिया जाए। और यही बात पवन खेरा ने बताई। अब आईसीआईसीआई क्या जवाब देगा? खैर, जवाब देने के लिए तो कुछ है नहीं यार। जब तक नरेंद्र मोदी बैठे हैं उस कुर्सी पर, यानी शिखंडी की तरह, जब तक नरेंद्र मोदी बैठे हैं उस कुर्सी पर यानी शिखंडी की तरह, तब तक तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। कुछ भी होने जाने वाला नहीं है अडानी का, बुच का, या किसी विनोद अडानी का, या किसी का, क्योंकि सरकार ही, नरेंद्र मोदी तो नाम के प्रधानमंत्री हैं शिखंडी की तरह, सरकार ही अडानी चला रहे हैं, माधवी बुच जैसे दलाल चला रहे हैं, सरकार ही वही चला रहे हैं, तो उन पर जांच कौन करेगा, उन पर कार्रवाई कौन करेगा? और मैंने कल चैलेंज से कहा था मेरे दोस्त, आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूं कि माधवी बुच और अडानी पर जांच और माधवी बुच का इस्तीफा नरेंद्र मोदी की औकात से बाहर है। वो ले ही नहीं सकते, ले ही नहीं पाएंगे, ले भी नहीं सकते। लेने की कोशिश करेंगे उससे पहले उनका इस्तीफा सामने होगा, यानी वो निकाल दिए जाएंगे नौकरी से। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो नौकरी करते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो नौकरी करते हैं। राजा तो वही है, यानी अडानी। देश की सत्ता अडानी चला रहे हैं, माधवी बुच जैसे दलाल चला रहे हैं। मेरे दोस्त, तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि बैकडोर से लैटरल एंट्री के जरिए जो आए हुए हैं, जिनको नरेंद्र मोदी लाए हैं, उनके लिए एक अलग पेंशन स्कीम है जिसका नाम है डीपीएस, यानी डबल पेंशन स्कीम। सैलरी का डबल पेंशन मिलता है। यही बात बताने के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूं। यह चिंता का विषय, यह सोचने का विषय, यह झटके की बात, यह आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। और यह सब कुछ हमारे और आपके पैसे से होता है। डबल पेंशन स्कीम जिसको देते हैं, जिसको नरेंद्र मोदी बैकडोर से लेके आए हैं सत्ता में, तो डबल पेंशन स्कीम उनके लिए चल रहा है जो नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो चुनाव आयोग से लेकर के जहां जहां ईडी, सीबीआई, इन सब का जब अभी तो सामने नहीं आया, खुलासे होंगे, पता लगेगा, तो इनको भी इसी तरह से डबल पेंशन स्कीम मिल रही होगी। आम आदमी नौकरी के लिए तरस रहा है, पेंशन की तो बात छोड़ दीजिए। और पेंशन स्कीम के लिए लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी के ऊपर बोझ पड़ जाएगा, नहीं दे रहे हैं। कर्जा लेकर के देश के नाम पे खाते जा रहे हैं, लूटते जा रहे हैं। देश का सारा पैसा लूट करके अडानी को, देश की सारी संपत्ति अडानी को दे दिया, यानी राजा, अपने राजा को सौंप दिए। ये सारे धमाकेदार घोटाले नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कोई खुल करके सीधे सवाल क्यों नहीं उठाता? प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बच करके पवन खेरा क्यों बोल रहे हैं? सीधे क्यों नहीं बोलते? ये सारे सवाल सीधे नरेंद्र मोदी से होना चाहिए, जो बैकडोर से डीपीएस यानी डबल पेंशन स्कीम लागू करवाया है। नमस्कार। अपने अपने हितों की रक्षा कीजिए, जागिए, आवाज उठाइए, वरना तो नरेंद्र मोदी बेच खाएंगे।